अमेरिका के एक और इत्तेहादी कनाडा का भी बीजिंग ओलंपिक्स के सिफारती बायकॉट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा का बायकॉट चीन के लिए हैरान कुन नहीं होना चाहिए। इंसानी हुकूक के हवाले से खदशात हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बायकॉट का ऐलान कर चुके हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान खलीजी ममालिक के दौरे पर कतर पहुंच गए। अमीर तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इस्तकबाल किया। सऊदी कतर राब्ता कौंसिल के इजलास में अहम फैसले किए गए। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद आखिरी मरहले में कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। दौरे का मकसद खित्ते के मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ उजागर करना और इस्तेहकाम का क़याम है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ओमिक्रॉन के फैलाव पर प्लान बी का ऐलान। शहरियों को पीर से घर में काम की इजाज़त। जुमे से अवामी मुकामात, सिनेमा और थिएटर्स पर मास्क की शराइत में तोज़ी। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि पाबंदी का मकसद वबा के फैलाव को कम करना है। कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म नाइट क्लब पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म साना मैरीन ने समाजी फासले की हुकूमती हिदायत नज़रअंदाज कर दी। कोरोना से मुतासरा वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के चंद घंटों बाद क्लब पहुंची। खबर सामने आने पर वज़ीर-ए-आज़म साना मैरीन ने कौम से मुआफ़ी मांग ली। पाक फौज मुल्क से शिद्दत पसंदी का हर मुमकिन तरीके से खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ का सियालकोट वाक़े का नोटिस लेते हुए ऐसे अनासिर की बेखुनी का आयाता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। सरहदों पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। अमेरिका की मेज़बानी में जमहूरियत पर वर्चुअल सरबराही इजलास। पाकिस्तान की शिरकत से मौसद वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने पर अमेरिका से इजहार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान फ़ाल जमहूरियत, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, मुतहरिक सिविल सोसाइटी का हामिल मुल्क है। बहुत से मौज़ूआत पर अमेरिका से राब्ते में रहते हैं। जमहूरियत जैसे अहम मौजू पर मुनासिब वक्त पर बातचीत होगी। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे यानी दुनिया का टॉप मुल्क है। 190 मुल्कों में से जिसने सबसे बेहतर अपने मुल्क को कोरोना से भी बचा लिया और अपनी माइशत को भी बचा लिया। ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें कीमतें नीचे आ जाएंगी। पाकिस्तान में महंगाई है लेकिन दीगर मुल्कों से कम। पेशावर में तकरीर से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि महंगाई की वजह से लोग मुश्किल में हैं। हुकूमत ने महंगाई की वजह से ही एहसास प्रोग्राम शुरू किया। सर्दियां बहुत मुश्किल हैं, सर्दियों के बाद कीमतें कम हो जाएंगी। टैक्स की आधी रकम तो सूद और कर्जे अदा करने में चली जाती है। लाहौर के बाद कराची में भी दूध का सरकारी निर्ख बढ़ा दिया गया। कमिश्नर कराची ने दूध की परचून कीमत 120 रुपये लीटर मुकर्रर कर दी। पंजाब में 12 रुपये की रोटी, 18 रुपये का नान। कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान। नान बाई एसोसिएशन पंजाब के सदर का कहना है, हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही, कीमतें बढ़ाने पर मजबूर है। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ 10 और 17 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज करेगी। 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि IMF से डील की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम में पुलिस और प्रॉपर्टी टैक्स मुकामी हुकूमतों के सपुर्द कर रहे हैं। लसानियत की सियासत करने वालों को बल्दियाती इलेक्शन में लग पता जाएगा। बल्दियाती निज़ाम में इस्लाहात की बात और EVM पे मुशावरत से इनकार क्यों? वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू पर सवाल। बोले, जाली डोमिसाइल्स पर
नौकरियां, टैंकर माफिया, कब्जा ग्रुप, जखीरा अंदोजी और महंगाई सिंध हुकूमत के कारनामे हैं। सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी से निजात चाहते हैं। MQM की सिंध के मुतनाज़े बल्दियाती कानून के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। वफूद की JUI और काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें। मुतनाज़े बिल के खिलाफ मिलकर जदोजहद करने पर इत्तफाक। वसीम अख्तर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी बयानात से मामले का रुख मोड़ना चाहती है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो तमाम जमातें मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करेंगी। वज़ीर आज़म ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब के आवाम को 1 जनवरी से 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। कम आमदनी वालों को 30% रियायत पर ज़रूरी अशिया की फराहमी, घर बनाने, कारोबार करने के लिए कर्जे और स्कॉलरशिप्स तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का हिस्सा है। नियाज़ी सरकार ने अवाम पर महंगाई के बमों की बरसात कर रखी है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की नौशहर फिरोज में गुफ्तगू। बोले हर चीज की कीमत बढ़ने से अवाम मौजूदा हुकूमत से बेजार हो चुके। इमरान नियाज़ी 30 साल से चंदा मांगता आ रहा है, मुल्क को भी चंदा मांगने वाला बना दिया। मोहम्मद जुबैर बोले नवाज शरीफ आज भी मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है। सिलेक्टेड हुकूमत का टारगेट सिर्फ नवाज शरीफ की फैमिली है। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार। पार्लिमानी कमेटी का इजलास फिर है बेनतीजा रहा। हतमी फैसले के लिए ज़ेली कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। असद उमर, फवाद चौधरी, साथ रफीक और परवेज अशरफ कमेटी के रुकन होंगे। इलेक्शन कमीशन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर्स की तैनाती के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। फातेह पाकिस्तानी स्क्वाड आज बांग्लादेश से वतन वापस आएगा। कौमी टीम ने मेजबान टीम के खिलाफ T20 के बाद टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया। ढाका टेस्ट इनिंग्स और 8 रन से जीत लिया। पाकिस्तान टेस्ट मैच के आखिरी रोज 13 विकेटें लेने वाली पहली टीम बांग्लादेश को 87 रन पर ढेर करके फॉलो ऑन कराया, फिर 205 रन पर ठिकाने लगाया। पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम आज कराची पहुंचेगी। स्क्वाड के अरकान कोरोना टेस्ट के बाद 1 दिन करंतना में रहेंगे। जुम्मे को वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की टीमें नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला T20 13 दिसंबर को खेला जाएगा। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दाखिली और खारिजी सलामती की सूरत हाल, इलाकाई अमूर का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सरहदों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मुनहसर मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना अज़हद ज़रूरी है। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सियालकोट के अंदुनाक वाक़े का सख्त नोटिस लिया गया। फोरम ने सियालकोट वाक़े के मुजिब अनासर के खिलाफ अदम बर्दाश्त का आदा किया, जबकि मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए ऐसे अनासर की बेखनी नागुज़ीर करार दी। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सरहदों पर हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खतरात से निपटने के लिए सरहदों की कड़ी निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के मैदान जंग में टेक्नोलॉजी पर मबनी उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल तैयारी, नजरिए और तरबियत का मारूजी जायजा नागुज़ीर है। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर काविशों की जरूरत है। अफगानिस्तान की मदद अफगान अमन खुशहाली और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है, जिसके लिए बैनुल अक़वामी सतह पर काविशें करना होंगी। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।